Hello everyone and welcome to Max Institute. From today onwards, we are going to start a video lecture series of mathematics CBSE class 12th. In this series, we will cover textbook as well as reference book both. Okay. Mathematics requires throughout knowledge of the theories as well as the application of formulas. In today's lecture, we are going to discuss that how can you get upon 90% marks in mathematics CBSE class 12th 2021. So there are some key points which you have to keep in mind. Now let us start. I request to you, please watch complete video, don't skip it. Now what are these points? First one is, although the basic knowledge of the entire CBSE class 12th mathematics syllabus must be clear. ओके तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबसे पहले तो सिलेबस का एक प्रिंट आउट रखना है आप लोगों के पास. अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है. ऑल्दो द बेसिक नॉलेज ऑफ द एंटायर सीबीएसई क्लास 12th मैथमेटिक्स सिलेबस मस्ट बी क्लियर. सिलेबस प्रिंट आउट. ओके अब देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें सबसे पहले तो सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है और जो आपका स्टडी रूम है वहाँ पे पेस्ट करके रख देना है. मैंने देखा है मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सिलेबस पता नहीं रहता है. वो या तो कोचिंग जाते हैं या स्कूल में जो टीचर पढ़ाते हैं उससे पढ़ते हैं. उन्हें ऐसा लगता है जो कोचिंग में चल रहा है या जो स्कूल का टीचर करवा रहा है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस है. ओके वो सिलेबस देखते ही नहीं है. तो इसमें क्या होता है, बहुत बार क्या होता है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो छूट जाते हैं, जो कोचिंग में नहीं होते, स्कूल में नहीं होते, तो बच्चों को पता नहीं रहता, वो उस टॉपिक्स को छोड़ देते हैं. ओके और पता चलता है कि एग्जाम में वही टॉपिक से क्वेश्चन आ जाते हैं और उन्हें लगता है ये तो था ही नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं था, ये सिलेबस में था ही नहीं, और बाद में पता चलता है कि वो तो सिलेबस में था और हम लोगों ने देखा नहीं. ओके तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए. उसका प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने रूम में रखना है, स्टडी रूम में उसको पेस्ट करके रखना है. ठीक है. सेकंड पॉइंट है, be through with the syllabus, list all the concepts and topics for every single chapter. देखिए हर एक चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या कंसेप्ट है, वो आपको एनालाइज करना है. ठीक है. थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, स्टार्ट ऑफ विथ द एनसीईआरटी मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, अंडरस्टैंड द थ्योरी बिहाइंड ऑल द कंसेप्ट फॉर ईच चैप्टर. देखिए मैंने मैक्सिमम स्टूडेंट्स को देखा है वो जहाँ पे भी कोचिंग जाते हैं या जो स्कूल का टीचर करवाता है उस हिसाब से वो घर पे आके प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. तो मैं एक सजेशन दूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि आपको एनसीईआरटी रेफर करना है. स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट कर रहे हैं मैथमेटिक्स तो आपको एनसीईआरटी को ही रेफर करना है, क्योंकि एनसीईआरटी जो है आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस कवर है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको रेफरेंस बुक नहीं रेफर करनी है, आपको रेफरेंस बुक भी देखनी है, लेकिन आपको स्टार्ट एनसीईआरटी से करना है. एक्चुअली क्या होता है, जब आप रेफरेंस बुक देखते हैं तो कुछ क्वेश्चन उसमें हाई लेवल के होते हैं, स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है. तो जो आपको बेसिक कंसेप्ट है जो एनसीईआरटी में दिए हैं, ठीक है, उनको समझ के स्टार्ट करना है. ये इसमें एक इंपॉर्टेंट है कि जो एनसीईआरटी के मिसलेनियस एग्जांपल्स है वो आपको करना है. ठीक है. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो मिसलेनियस एग्जांपल्स हैं उनको छोड़ देते हैं. उन्हें ऐसा लगता है कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते हैं. ठीक है. पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो एनसीईआरटी के चैप्टर के एंड में जितने भी प्रॉब्लम्स है वो भी आपको करके देखना है. जो एग्जाम्पल्स हैं, जो मिसलेनियस एग्जाम्पल्स हैं, सबको करके देखना है. ठीक है. आपका देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, एज यू स्टडी अ चैप्टर लिस्ट आउट द वेरियस मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज, दिस विल हेल्प यू ड्यूरिंग रिवीजन. तो आपको क्या करना है, जब आप स्टडी करते हो तो साथ में आपको एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है. उसमें आपको क्या लिखना है, आपके जितने भी फॉर्मूलाज है वो लिखने हैं, जो रिमार्क होते हैं वो लिखने हैं आपको, उसमें जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है वो उसमें आपको लिख के रखना है. ये आपको हेल्प कब करेंगे, ड्यूरिंग रिवीजन. जब आप रिवीजन करेंगे तो आपका कम टाइम में टोटल रिवाइज हो जाएगा. ठीक है. देखिए आपका फिफ्थ पॉइंट है, अंडरस्टैंड एंड प्रैक्टिस द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूलाज, रिमेंबर द फॉर्मूला. तो जब आप टोटल बुक देखेंगे मैथमेटिक्स की, वो टोटल सिलेबस जब आपका कवर होगा, जब आप देखेंगे उसमें इतने सारे फॉर्मूलेस होते हैं, स्टूडेंट्स को क्या होता है, कंफ्यूजन होने लगता है, उन्हें कुछ याद ही नहीं रहता है. क्यों? क्योंकि वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं,
फॉर्मूले याद ही नहीं रखते, देख के क्वेश्चन में लगा के उसको बना देते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको ये स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करनी है फॉर्मूले याद रखने की, और इवन उनके जो डेरिवेशन होते हैं कहाँ से आए हैं उनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है रेफर एनी वन रेफरेंस बुक अलॉन्ग विथ टेक्स्ट बुक। देखिए अभी मैंने बताया आपको टेक्स्ट बुक के साथ आपको एक रेफरेंस बुक अपने पास में रखनी है, बिकॉज कि टेक्स्ट बुक में क्या होता है उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं दिए रहते, ओके। तो आपको और ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए रेफरेंस बुक को फॉलो करना है, ठीक है। कौन सी रेफरेंस बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। तो आपको एक रेफरेंस बुक आपके पास में रखनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए 7th पॉइंट है आपका, गो थ्रू दी एग्जाम्पल्स प्रॉब्लम्स ऑफ रेफरेंस बुक टू अंडरस्टैंड हाउ टू अप्रोच द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन गिवन चैप्टर, ओके। तो आपको क्या करना है, जो रेफरेंस बुक है उसके भी जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स है, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कि जो क्वेश्चन है उसको करने की अप्रोच क्या है, ठीक है, कैसे आप उसको बना सकते हैं। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो 8th नंबर पे चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। देखिए मार्केट में चैप्टर वाइज सॉल्व्ड पेपर्स अवेलेबल है, कौन से बेस्ट होते हैं ये भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन ये आपको स्टार्टिंग से ही रेफर करना है। एक्चुअली क्या होता है, मान लीजिए आपने एक चैप्टर कंप्लीट करा, सपोज आपने मैट्रिक्स कंप्लीट करा, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि सीबीएसई वाले किस लेवल के क्वेश्चंस उसमें से पूछते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ओके। तो वो आपको कहाँ से पता चलेगा, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ठीक है, उन्हीं को देख के पता चलेगा। तो आप क्या करिए, चैप्टर वाइज जो सॉल्व पेपर है वो आपको परचेस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, और ये आपको स्टार्टिंग से ही करना है। मान लीजिए सपोज आपने मैट्रिक्स कंप्लीट कर लिया, ठीक है, उसके बाद उसके जो चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर्स में जितने भी क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस करनी है। उससे आपको ये क्लियर होगा कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और अब हम लोगों से बन जाते हैं। 9th पॉइंट है, वंस यू हैव फिनिश्ड 2 to 3 चैप्टर्स यू हैव टू गिव टेस्ट। देखिए जब आपने कुछ 1 2 3 चैप्टर जितने भी आपको लगे हैं, ठीक है, कंप्लीट करने के बाद उसका आपको टेस्ट देना है, क्योंकि टेस्ट देने के बाद ही आपको पता चलेगा कि पर्टिकुलर टाइम में आपसे पेपर हो रहा है या नहीं हो रहा, क्वेश्चंस आपसे टेस्ट में बन पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि हम लोगों को क्या लगता है, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जब घर पे करते हैं हमको लगता है ये तो हम बना देंगे, उसी को अगर किसी ने लैंग्वेज चेंज करके या कुछ उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उसी क्वेश्चन को अगर दे दिया तो आप लोग उसको बना नहीं पाते हैं, आप लोगों से हो ही नहीं पाता, या ऐसे उलझ जाते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो टेस्ट देने से देखिए आपका क्या फायदा है, एक तो आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी और आपको ये पता चलेगा कि कौन से एरिया से जहाँ पे हम लोगों को ज़्यादा फोकस करना है। देखिए मैंने लिखा है, इम्प्रूव ऑन योर वीक एरियाज एंड स्पीड। देखिए रिवाइज एंड प्रैक्टिस, आपको रेगुलर क्या करना है, रिवाइज करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। ऐसा नहीं कि हमने एक चैप्टर अभी स्टार्टिंग में ही मान लीजिए हमने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को कंप्लीट करके रख दिया, अब पता चले हम उसको 4 महीने बाद देख रहे हैं तो हम लोग सब भूल गए। तो आपको क्या करना है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद देखिए प्रॉपर नोट्स, आपको स्टार्टिंग से ही नोट्स बनाने हैं, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स आपके बहुत अच्छे से होना चाहिए, आप उसको कभी भी देख के समझ सकते हैं। स्टडी रेगुलर वो तो है ही, आपको करना ही है। प्रीवियस पेपर्स, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स होते हैं सीबीएसई के एटलीस्ट 10 ईयर्स के, वो आपको करने हैं, लेकिन ये अभी नहीं करना है, ये आपको कब करना है, दिसंबर जनवरी में, ठीक है। मैं अभी ये सजेस्ट नहीं करूंगा आपको, ये जब नवंबर से आप स्टार्ट कर सकते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है, जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर अभी आप देखेंगे तो आपको लगता है ये तो मुझे आता ही नहीं, ये मेरे से बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी कुछ नहीं करना है, ये प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको एग्जाम टाइम में करने हैं, ठीक है, लास्ट के 2 और 3 मंथ्स में। देखिए सीबीएसई का सैंपल पेपर्स जो आते हैं ये भी अभी आपको मिलेगा नहीं, ये 2021 के लिए आपको पेपर मिलेगा सीबीएसई का दिसंबर जनवरी में सीबीएसई वाली ये पेपर आपको वेबसाइट पे प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये आप अभी का भी जो 2020 का उसको भी करिए, 2021 का होगा उसको भी प्रैक्टिस करके ही जाना आपको एग्जाम में, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको माइंड में रखने हैं, ओके। ये पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपको 90+ स्कोर करना है, 90% या अबो 90% मार्क्स अगर आपको कवर करना है तो कुछ पॉइंट्स हैं ये जो आपको आपके माइंड में रखना है हमेशा, ओके। दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर।
In the next lecture, we will discuss about the syllabus, weightage of each unit, marking scheme and paper pattern. Okay. If you guys understood the concept, then please like this video and share this video. For new updates, you can subscribe this channel. If you guys are having any doubt, then please comment on the video. Thank you. For new updates, you can subscribe this channel and press bell icon. Thank you for watching this video.